आज श्रीमद् भगवत गीता के पहला अध्याय में आगे बढ़ते हुए जानने की कोशिश करते हैं। श्लोक नंबर 36 से 41 आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि भगवान ने अर्जुन के साथ क्या क्या संवाद हुआ है। यहाँ यदि यह पूछा जाए कि आप त्रिलोकी के राज्य के लिए भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का भाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं और 36वें श्लोक के माध्यम से बताते हैं। निहत्य धार्त राष्ट्रान न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम एव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आतता इनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इस कथन का क्या भाव है। अर्जुन कहते हैं कि विपक्ष में स्थित इन धृतराष्ट्र पुत्रों को और उनके साथियों को मारने से इस लोक और परलोक में हमारी कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं होगी, और जब इच्छित वस्तु ही हमें नहीं मिलेगी तब प्रसन्नता तो होगी ही कैसे। अतएव किसी दृष्टि से भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। आगे बताते हैं, स्मृतिकारों ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, आतता इन माया अंतम हन्या देव विचार्यन नातता विधे दोषो हंतुर भवती कश्चन। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतताइयों को बिना विचार ही मार डालना चाहिए। आतताई के मारने से मारने वालों को कुछ भी दोष नहीं होता। वशिष्ठ स्मृति में आतताई के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए हैं। अग्निदो गर्दस चैव शस्त्र पार्निर धनापह क्षेत्रदारा पहरता च सडते हृतता इनः। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत, धन हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये छहों ही आतताई हैं। दुर्योधन आदि में आतताई के उपयुक्त लक्षण पूरे पाए जाते हैं। लाक्षा भवन में आग लगाकर उन्होंने पांडवों को जलाने की चेष्टा की थी। भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार थे ही जुए में छल करके पांडवों का समस्त धन और समस्त राज हर लिया था। अन्यायपूर्वक द्रौपदी को सभा में लाकर उसका घोर अपमान किया था और जयद्रथ उन्हें हर कर ले गया था। इस अवस्था में अर्जुन ने यह कैसे कहा कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्मृतिकारों के मत में आतताइयों का वध करना दोष नहीं माना गया है, और यह भी निर्विवाद सत्य है कि दुर्योधन आदि आतताई भी थे। परंतु कहीं स्मृतिकार ने एक विशेष बात यह कही है, स एव पापिष्ट तमो यह कुर्यात कुल नाशनम। जो अपने कुल का नाश करता है वह सबसे बढ़कर पापी है। इन वाक्यों को सामान्य आज्ञा की अपेक्षा कहीं बलवान समझकर यहाँ अर्जुन यह कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई होने पर भी जब हमारे कुटुंबी हैं तब इनको मारने में तो हमें पाप ही होगा और लाभ तो किसी प्रकार भी नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन ने इस अध्याय के अंत तक इसी बात का स्पष्टीकरण किया है। 37वें श्लोक के माध्यम से स्वजनों को मारना सब प्रकार से हानिकारक बतलाकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं। तस्मात् न अर्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि
अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। इस श्लोक का क्या भाव है जानते हैं। इस श्लोक में तस्मात् पद का प्रयोग करके अर्जुन यह कह रहे हैं कि मेरी जैसी स्थिति हो रही है और युद्ध न करने के पक्ष में मैंने अब तक जो कुछ कहा है तथा मेरे विचारों में जो बातें आ रही हैं उन सब से यही निश्चय होता है कि दुर्योधन आदि बंधुओं को मारना हमारे लिए सर्वथा अनुचित है। कुटुंब को मारकर हमें इस लोक या परलोक में भी किसी तरह का भी सुख मिले ऐसी जरा सा भी संभावना नहीं है। अतएव मैं युद्ध नहीं करना चाहता। आगे 38वें और 39वें श्लोक के माध्यम से जानते हैं। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाला दोष तो दोनों के लिए समान ही है, फिर यदि यह दोष पर विचार करके दुर्योधन आदि युद्ध से नहीं हटते तब तुम ही इतना विचार क्यों करते हो। अर्जुन 2 श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेत्सः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निर्वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यन्ति जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। इन दोनों श्लोकों का स्पष्ट भाव क्या है। यहाँ अर्जुन के कथन का यह भाव है कि अवश्य ही दुर्योधन आदि का यह कार्य अत्यंत ही अनुचित है, परंतु उनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोभ ने उनके अंतःकरण के विवेक को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए न तो वे यह देख पाते हैं कि कुल के नाश से कैसे कैसे अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं, और न उन्हें यही सूझ पड़ता है कि दोनों सेनाओं में एकत्रित बंधु बांधवों और मित्रों का परस्पर वैर करके एक दूसरे को मारने कितना भयंकर पाप है। पर हम लोग जो उनकी भांति लोभ से अंधे नहीं हो रहे हैं और कुल नाश से होने वाले दोष को भली भांति जानते हैं, जानबूझकर घोर पाप में क्यों प्रवृत्त हों। हमें तो विचार करके इससे हट ही जाना चाहिए। आगे 40वें श्लोक के माध्यम से जानते हैं कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं। इस पर अर्जुन कहते हैं, कुल क्षये प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत स्नम अर्धमः अभिभवति उत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। सनातन कुल धर्म किन धर्मों को कहते हैं और कुल के नाश से उन धर्मों का नाश कैसे हो जाता है। अपने अपने कुल में परंपरा से चली आती हुई जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है, और कुल के स्त्री पुरुष धर्म में अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता, उन शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को सनातन कुल धर्म कहते हैं। कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों को जानने वाले और उनको बनाए रखने वाले बड़े बूढ़े लोगों का अभाव हो जाता है, तब शेष बचे हुए बालकों और स्त्रियों में ये धर्म स्वाभाविक ही नहीं रह सकते। आगे जानते हैं धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। 5 हेतु ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, राज्य का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका। इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं है। राज्य के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतया होते हैं। जिनके हाथों में अधिकार होता है वे उन्हें प्रायः नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप में हुआ करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, वह समाज या कुल बिना लगाम के मतवाले घोड़ों के समान यथेच्छाचारी हो जाता है।
अथेच्छाचार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता, वह मनुष्य को सर्वथा उच्च श्रृंखल बना देता है। जिस समाज के मनुष्यों में इस प्रकार की उच्च श्रृंखलता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है। आगे 41वें श्लोक के माध्यम से जानते हैं, इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है। अर्जुन अब उसे बतलाते हैं। अधर्माभिभवात कृष्ण प्रद्युषन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासरनय जायते वर्ण संक्रह। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वासरनय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इस श्लोक का क्या तात्पर्य है? कुल धर्म के नाश हो जाने से जब कुल के स्त्री पुरुष उच्छृंखल हो जाते हैं तब उनकी प्रायः सभी क्रियाएं अधर्म युक्त होने लगती हैं। इससे पाप अत्यंत बढ़कर सारे समाज में फैल जाता है। सर्वत्र पाप छा जाने से समाज के स्त्री पुरुषों की दृष्टि में किसी भी मर्यादा का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता, और उनका पालन करना तो दूर रहा, वे उनको जानने की भी चेष्टा नहीं करते, और कोई उन्हें बतलाता है तो उसकी दिल लगी उड़ाते हैं या उससे द्वेष करते हैं। ऐसी अवस्था में पवित्र सती धर्म का, जो समाज धर्म की रक्षा का आधार है, अभाव हो जाता है। सतीत्व का महत्व खोकर पवित्र कुल की स्त्रियां घृणित व्यभिचार दोष से दूषित हो जाती हैं। उनका विभिन्न वर्णों के पर पुरुषों के साथ संयोग होता है। माता और पिता के भिन्न भिन्न वर्णों के होने से जो संतान उत्पन्न होती है वह वर्ण संकर होती है। इस प्रकार सहज ही कुल की परंपरागत पवित्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल भी श्रीमद् भागवत गीता के अगले श्लोक के माध्यम से और भी भगवान द्वारा दिए गए सुविचार को जानेंगे और अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद।